हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मैं आप लोगों को आज क्लास टेंथ का यानी कि ये टेंथ क्लास का जो 10 क्लास है आपका 2025 के एग्जाम में जो भी टेंथ क्लास का बच्चा अपियर होना चाहते हैं और क्लास और मैथ के सब्जेक्ट में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं, तो वो बच्चे थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए सवाल पे। वो क्योंकि आइडियल ब्रांड आपके लिए लेकर आया है बड़ी ही अच्छी सी सुविधा है और आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, वो 1 रुपया भी जाएगा आप ही के झोली में और आप घर बैठे आइडियल ब्रांड में 10th 11th 12th का सिलेबस पढ़ सकते हैं। तो देखिए, मैं आपका जरा टाइम एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये लेक्चर 6 है, वो त्रिकोणमिति का लेक्चर 6 है। 8.1 का 9 नंबर सवाल है। सवाल नंबर पढ़ते हैं, देखते हैं। त्रिभुज एबीसी वो बना दिया हम त्रिभुज, ये एक त्रिभुज बन गया। इसमें एबीसी अब इंडिकेट करना है, कहां पे ए होगा कहां पे बी होगा वो तो सवाल ही बताएगा, अपना मन से थोड़ी लिख सकते हैं। कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है? समकोण है। वो इसका मतलब है बी यहाँ पे है, क्योंकि समकोण तो 90 डिग्री का होता है, यहाँ पे होता है। तो इसका मतलब है ए यहाँ, बी यहाँ, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका सी आ गया। कोण बी समकोण है यदि टेन ए बराबर 1/√3, टेन ए बराबर क्या हो 1/√3, तो निम्नलिखित का मान निकाले। निम्नलिखित मतलब किसका मान निकाले? वो देखिए, यानी कि साइन ए से कॉस ए, कॉस ए साइन सी, या कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का क्या ज्ञात करें? मान ज्ञात करें। देखिए, जब हमको दे दिया है सवाल त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या था? समकोण है। कोण बी समकोण है। देखा पीछे लाइट भाग गया है थोड़ा, देखिए कोई बात नहीं, लाइट भाग गया फिर भी बताते आपको। कोण ए बी सी में कोण बी क्या है? समकोण है। समकोण बना दिए। अब हमको दिया है टेन ए बराबर 1/√3, तो हम लिखते हैं वो यहाँ पे शीट में टेन ए बराबर 1/√3। अब आप टेन का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला? पी बटे बी। टेन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटे बी। जब आप ही बताइए समकोण त्रिभुज में आपको पी बटे बी यानी कि पी का मान आ गया 1, पी का मान कितना दे दिया 1 और बी का मान दे दिया √3, तो वो एच गायब है। और हम जानते हैं एच समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है और उन बड़ी भुजा को ज्ञात करने के लिए दो छोटी छोटी भुजा को क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। तो देखिए, हम ये एच ज्ञात कर रहे हैं, एच बराबर हो 8, तो एच जो हम निकालेंगे वो तो एच बराबर क्या होगा? √अंडर पीओ का स्क्वायर और बी का भी स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर हो गया कितना? पी का मान है 1 का स्क्वायर, बी का मान है √3, तो √3 का स्क्वायर। अब आप ही बताइए वो आप कैगो कैलकुलेशन कर चुके हैं? क्योंकि 9 नंबर सवाल पे आ गया है 1 नंबर से, तो कैगो कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? वो 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा? √3 का स्क्वायर कितना होगा बुआ? पता है? हाँ 3 होगा। क्या होगा बुआ? 3 होगा। क्यों बुआ? क्योंकि ये रूट भी हटेगा और ये पावर भी हटेगा। जब रूट हटेगा और पावर हटेगा, रूट के बदले में पावर हट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। तो ये आपको क्या आ गया? रूट में आ गया 4 और ये निकल के 4 4 किसका वर्ग है? 2 का, तो ये आ गया एच का मान आपको कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखिए, आपको यहाँ पे साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम ये सबका फॉर्मूला इंडिकेट करते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? साइन का फॉर्मूला पी बटे एच, फिर इंटू है ना, इंटू मतलब गुना। कॉस का फॉर्मूला बी बटे एच, फिर प्लस है प्लस, कॉस का फॉर्मूला ये बी बटे एच, और साइन सी का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या होगा? पी बटे एच, गुना कर देते हैं वो। अब देखिए, एक चीज आप ध्यान रखिए, आपको हम सवाल नंबर फर्स्ट बताए थे कि जब कभी आपको ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमितीय मान में साइन ए कॉस ए कॉस ए साइन सी, अगर एंगल कभी ए हो जाए कभी सी हो जाए, एंगल चेंज रहे, क्या रहे वो? एंगल चेंज रहे वो, तो हम जानते हैं जब कभी एंगल चेंज होता है ना, तो सामने वाला क्या होता है? पी होता है। जब एंगल चेंज होता है तो सामने वाला क्या होता है? पी होता है और बच क्या जाता है? बी। तो अब देखिए, साइन ए के लिए, किस एंगल के लिए? वो ए के लिए, ए के लिए तो सामने वाला ये हो गया पी, अब पी ए मांग रहा है, ए के लिए पी ये हुआ है और पी ए मांग रहा है, तो वह √3 हो गया। एच कभी चेंज होगा नहीं, 2 गुना का गुना। अब देखिए, कॉस सी के लिए, हुआ सी के लिए सामने वाला ये हो गया पी, कॉस सी के लिए ये 1 हो गया पी, तो लेकिन यहाँ पे क्या मांग रहा है? बी। जब ये पी है तो ये बी है, फिर हुआ यहाँ पे √3, एच का मान वही प्लस तो प्लस। फिर देखिए हुआ कॉस ए के लिए, कॉस ए के लिए सामने वाला ये हो गया पी, लेकिन मान क्या रहा है? बी। कॉस ए के लिए ये तो पी हो गया सामने वाला, वहां पे मांग रहा है बी, तो जब ये पी है तो ये बी है, ए का अब बट्टे में 2 एच का मान, फिर गुनी
पी देखिए साइन सी के लिए, सी के लिए सामने वाला ये हुआ पी और पी ये माना है, साइन सी के लिए हुआ, साइन सी के लिए, सी के लिए सामने वाला पी ये हो गया पी, और यहाँ पे मान क्या रहा है, पी ये मांग रहा है, तो एक हो गया बट्टे में दो हो गया। अब इसका आपको भिन्न गुना नहीं होता है, इधर है भिन्न गुना उधर भी है भिन्न गुना, तो दोनों तरफ इसका भिन्न गुना कीजिए फिर इसका भिन्न गुना कीजिए, जितना होगा फिर उसको भिन्न का जोड़ कीजिए, आंसर सीधा आ जाएगा। देखिए भिन्न गुना में क्या होता है, कोना कोनी कटता है, काटिए इसको, कोना कोनी कट रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, पहले कर रहा है तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना होगा तो क्या होगा, √3 में √3 गुना होगा। बताइए √3 और √3 गुना हो रहा है, क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि √3 गुना हुआ, दो √3 है, इसका मतलब है √3 पे हम पावर जोड़ लिख सकते हैं, पावर हट जाएगा, √2 हट जाएगा, तो 3 होगा, यानी कि √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 गुनी 2 क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए प्लस का प्लस, फिर एक एक गुना हुआ 1 और 2 दूनी 4, इसका हम अब भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, भिन्न का जोड़ करेंगे तो लघुत्तम कितना होगी, 4 होगी लघुत्तम, फिर 3 प्लस 1 लिखा आएगा, 4/4 हो जाएगा, ये कट के आ जाएगा 1। इस प्रकार से मैं आपको सवाल नंबर 9 का पहला मान जो दे रहा था वो निकाल के दिखाया आपको। अब सेकेंड देखिए, कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो पहले कॉस का फॉर्मूला लगा देते हैं, थोड़ा लाइट देखिए बहुत सारा लाइट का प्रॉब्लम है ना, इसीलिए मोबाइल से थोड़ा आना नहीं बढ़ेगा। देखते हैं बुआ, तो देखिए ये cos a है cos c है, पहले cos का फॉर्मूला डालिए, cos का फॉर्मूला होता है b/h, और गुना तो गुना, फिर cos का फॉर्मूला वही हो जाएगा b/h माइनस साइन का फॉर्मूला p/h गुना p/h। वो अब बात है कि एंगल क्या हो रहा है, इसमें चेंज हो रही है, एंगल क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ANGLE, एंगल चेंज, चेंज हो तो सामने वाला क्या होता है, सामने वाला P होता है, P बचा B। जब वो एंगल चेंज, जैसे एंगल चेंज दिख रहा है ना आपको, कभी A है कभी C है, कभी A है कभी C है, एंगल चेंज है, एंगल चेंज हो रहा है तो सामने वाला P हो जाता है। देखिए cos A के लिए वो एंगल A यहाँ पे है, ये सामने वाला ये हो जाएगा P, cos A के लिए सामने वाला ये √3 हो जाएगा P, लेकिन अपना लोगों को मान क्या रहा है B, कभी कभी चेंज होता नहीं है, जब ये P हो गया तो यही ना B, क्योंकि ये तो चेंज होगा ना, सामने वाला ये P हो गया तो ये B हो गया, B ये मांग रहा है 1/2 गुनी फिर B cos C के लिए, लेकिन C के लिए सामने वाला ये हो गया P तो ये हो गया B, जब ये P तो ये B, मान क्या रहा है B ये मांग रहा है, तो सामने वाला P ये हुआ है तो B ये हुआ, √3 H का मान 2 माइनस। अब देखिए फिर साइन A के लिए सामने वाला ये हो गया P और क्या मांग रहा है, P ये मांग रहा है, तो √3 और H वही बात 2 हुआ गुना, फिर देखिए साइन C के लिए सामने वाला ये हो गया P, मान क्या रहा है, हुआ P मांग रहा है, साइन C के लिए सामने वाला C ये है तो सामने वाला ये हो जाएगा P और P ये मांग रहा है वहां पे, तो 1 हो गया और बट्टे का 2 हो गया। अब देखिए ये भी भिन्न गुना, ये भी भिन्न गुना, फिर भिन्न का घटाओ कीजिए बुआ, भिन्न गुना 1 में √3 गुना होगा, √3 1 में √3 गुना होगा, √3 2 दूनी 4 माइनस √3 में 1 गुना होगा, √3 2 दूनी 4, 4 4 का भिन्न का घटाव कीजिए, भिन्न का घटाव 4 4 का लघुत्तम हुआ 4, ये √3 हो गया माइनस का √3 हो गया बराबर, √3 में से √3 गया कितना बच गया 0/4 बराबर, ये कैलकुलेशन होकर आ गया 0। इस प्रकार मैं आपको क्लास 10 का सवाल नंबर 9 जो प्रीवियस सवाल है आपको आने वाला 2025 का जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप अपने मोबाइल का स्क्रीन बड़ा कर लीजिए, क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, तभी आपको फ्रेश फेस दिखाई देगा। और क्लास 10 के जितना भी स्टूडेंट है अगर मैथ में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो जल्द ही आइडियल ब्रांड से संपर्क करें। तो चलिए बुआ इसका स्क्रीन शॉट कर लीजिए, हम साइड हो जाते हैं, कर लिए स्क्रीनशॉट, हो गया, ठीक है हो गया तो और अच्छा है।